TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे, जीवन की आपके बढ़िया रास्ता में आगे बढ़े के चरवाही करेला और परमेश्वर के नाहिन जिंदगी जिए में मदद करेला। यूहन्ना 1:12 में बतावल गईल बा कि परंतु जितने उनकरा के ग्रहण कैले उ उनके परमेश्वर का संतान होखला का अधिकार दिले, मने उनके जे उनके नाम पर विश्वास रखेले। कृपा करके देखी सुनी ताकि आप सच जिंदगी जी सकी और ओकर प्रयास कर सकी। प्रिय मित्र, एक दिन हम अपना एगो यार के यानी कि दोस्त के साथ कुछ खरीदे खातिर बाजार गईनी और जौना समय कुछ बाजार में खरीदत रही, हमार दोस्त बहरे ही रुक गइलन यानी कि ठहर गइलन और आवे जाए वाला लोग के देखे लगलन। पर जब हम बहरी आईनी त हम उहमा उनका के ना पौनी जहाँ उ ठहर गइल रहन यानी कि रुक गइल रहन, और उनका के उहमा ना पाके हमरा कुछ चिंता होखे लागल, जी घबराए लागल कि उ हमार दोस्त कहवा गइल, और दुख भी भइल कि देखा ये हमरा के अकेले छोड़ के चल गइल। और जब एकरे बारे में सोचत सोचत आगे बढ़त ही रही कि उ कोनो आदमी के पीछे बड़ा जल्दी जल्दी चलल आवत रहे, पर एगो मोड़ पर आके अचानक रुक गइल और उ पीछे मुड़ के देखलन और हम उनका से पूछनी, अरे भाई, तू अकेले हमरा के छोड़ के कहवा बढ़ल चलल जाता? उ लजा गोइल यानी कि लजाजनक हंसी हंसत बोलने, हम तोहरा धोखा में यानी कि तोहरा भौक में ये आदमी के पीछे चलल आवत रही। हम जानत रही कि तू ही हमरा आगे आगे चलता और ये करे भौक में हम वो आदमी के पीछे पीछे चलल जात रही। प्रिय मित्र, हम उनका पर विशेष ध्यान ना देनी, पर उ दूसरा ओर जाए के मुड़ले तब हमरा ध्यान आयल कि ई त कोनो दूसरा आदमी है। प्रिय मित्र, आज संसार में मानव दशा असही बा। उ धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में तथा आत्मिक क्षेत्र में बिना सोचे समझे केहू के पीछे चल पड़ेलन। पर उ आदमी कोनो मोड़ पर मुड़ेला तब आदमी के ध्यान आवेला कि हम गलत आदमी तथा नकली अगुआ के पीछे जा रहल बानी। कुछ लोग सुधार कर लेले, पर कुछ लोग हठीला यानी कि ढीठ स्वभाव के कारण ओह विनाश के राह पर चलत रहेलन। पवित्र शास्त्र बाइबल ओह राह के बारे में बतावेले, सुझाव देले कि सही में राह कौन है। प्रिय मित्र, जेकरा द्वारा हम परमेश्वर पिता के पास पहुंच सकतानी, जानतानी उ राह का है? परमेश्वर के बेटा प्रभु यीशु मसीह हमें। यदि रउआ अब तक भूल से कोनो दूसरा राह पर चल रहल बानी, तो आज जब अपना ये जिंदगी के राह के बारे में सुन रहल बानी तो जरूर से जरूर सुधार कर ली, काहे कि प्रभु यीशु के सिवाय और कोनो राह नहीं खे। हाँ, ऐसा तो बहुते राह बा, पर परमेश्वर यहोवा के पास पहुंचे के केवल एक ही राह बा, उ हमें प्रभु यीशु मसीह। पवित्र शास्त्र बाइबल रुआ कोनो धर्म के बारे में ना, पर राह, सत्य और जिंदगी के बारे में बतावले और एकरा बारे में आगाह करेले। मित्र,
पिछला बाइबल अध्ययन में हम पौलुस के रोम जाए के हार्दिक इच्छा के अध्ययन कैले रही जा। उ बतौले कि हम तोहरा के भी जे रोम में रहत होखे सुसमाचार प्रचार करे खातिर उत्सुक बानी। उ ए बात के स्वीकार कर रहल बानी कि हम यूनानी तथा गैर यूनानी श्रेणी अर्थात कर्जदार बानी, काहे कि इनका किने सुसमाचार पहुंचे के खातिर परमेश्वर पौलुस पर बहुतायत से आपन अनुग्रह कैले बाने। आज प्रत्येक विश्वासी हर एगो सेवक कर्जदार में बा जेकरा किने अब वहीं तक सुसमाचार नहीं के पहुंचल, काहे कि एकरे खातिर परमेश्वर के अनुग्रह के बरखा हमनी पर हो रहल बा। हम अपना बात के फिर दोहरावतानी कि घोड़ा के व्यर्थ में बूंट यानी कि चना खियावल ना जाला। खैला के बाद उनका कार्य के अपेक्षा कइल जाला। रउआ कर्जदार होखे के फल त समझत होखब मित्र, जौन निर्धारित कीमत रउआ ना चुकौनी, जेकरा चुकाव के बा उ ना चुकावल, इस दशा में रउआ वो आदमी के कर्जदार बन जाई ना। प्रिय मित्र, जब तक सब संसार सुसमाचार ना सुन ले हमनी के कर्ज पूरा ना भइल। पौलुस रोम के कर्जदार रहन, ऐसे उ वहां जाए चाहत रहन। ए तरी 14वां पद में उ खुद के यानी कि अपना आप के कर्जदार बतावत हने। 15वां पद में उ कर्ज चुकावे के बात कर रहल बने। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। तो सुनी, रोमियो के पत्री 1 अध्याय 16 पद और 17 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। हम सुसमाचार से ना लजाई ना, काहे कि ई प्रत्येक विश्वास करे वाला के खातिर पहले यहूदी फिर यूनानी के खातिर उद्धार मुक्ति निमित्त परमेश्वर यहोवा के समर्थ बा। काहे कि एकरा में परमेश्वर यहोवा की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के खातिर प्रकट होला, जैसे कि लिखल बा, पर धर्मी आदमी विश्वास से जीवित रही। प्रिय मित्र, हमनी के सुसमाचार से ना लजाए के चाहिए। पौलुस के कहे के मतलब ई बा कि हम कर्जदार बानी, हम तैयार बानी, हम लजाए ना। सुसमाचार सुनावे खातिर हम ना लजाइब। मित्र, ई तीनों कथन दिन दिशा के प्रकट कर रहल बा। सुनी, पहल कहा हम कर्जदार बानी, प्रवेश स्वीकृति के दर्शावला। दूसर कहा हम तैयार बानी, ई छुटकारा अर्थात क्षमा। तीसर कहा हम ना लजाइब, धार्मिकता के प्रकट करता। पौलुस के 3 मुख्य सेवा ई है। पौलुस सुसमाचार से काहे ना लजैले, काहे कि ई परमेश्वर के सामर्थ। एकरा खातिर यूनानी शब्द ड्यूनीमिस के प्रयोग कइल गइल बा। एकरा के हमनी के दिव्य शक्ति कह सकतानी जा। सुसमाचार में समर्थ बा। एकरा में मन बदलल अर्थात जिंदगी परिवर्तन के समर्थ बा। एकरा में शैतान के गढ़ के दूर तथा ढाह देवे के शक्ति समर्थ बा। और एकरा में उद्धार मुक्ति मोक्ष के भी समर्थ बा। और एकरा में छुटकारा भी बा। छुटकारा हर एगो मानव जाति खातिर बा। एकर संबंध व्यक्तिगत बा। सुसमाचार विश्वव्यापी है। उद्धार मोक्ष मुक्ति व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करेला।
प्रिय भाई बहन, प्रत्येक विश्वास करे वाला के खातिर ई परमेश्वर के समर्थ शक्ति ह। ई एगो व्यक्तिगत अनुभव ह। समर्थ बात से ना परखल जाला। परमेश्वर की धार्मिकता ई परमेश्वर की ओर से ह। ई आदमी के द्वारा अर्जित धार्मिकता ना ह। परमेश्वर यहोवा पहले से ई स्पष्ट कर दिले कि वो आदमी के द्वारा कोई गोल धार्मिकता के स्वीकार ना करेलन। काहे कि एशिया 64:6 में आदमी के धर्म के कार्य परमेश्वर के नजर में गंदा, मैला, कुचैला, चिथड़ा के समान बा। यहाँ 17 में पौलुस प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता के बखान कर रहल बाणे। परमेश्वर भुलाइल, भटकल पापी के प्रभु यीशु मसीह में पुनः सुरक्षित स्थान करेलन। मित्र, विश्वासी परमेश्वर द्वारा पूर्णतः स्वीकार कइल जाला। काहे कि प्रभु यीशु मसीह उनका छुटकारा खातिर आपन प्राण कलवरी की क्रूस पर दे दिले। ये धार्मिकता के प्राप्त कइला के द्वारा धार्मिकता बा। रउआ एकरा के प्राप्त करे खातिर कुछौ नहीं कर सकत। यदि रउआ कुछौ कर सकतानी त केवल विश्वास कर सकतानी। जैसे कि पौलुस फिलिपी 3:9 में बतावताने। मित्र, एक कथन के बखान 3 महान पत्री में कइल गइल बा। रोमियो, गलतियों तथा इब्रानी सब धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेले। एकर मतलब ई बा कि पापी जे मसीह पर विश्वास ले आवेलन, इनकर केवल पाप ही ना क्षमा होला, बल्कि ऊ प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होकर के साहस भी करेला। जैसे कि हम रोमियो 4:25 में पढ़िना। ए तरी प्रभु यीशु मसीह में पूरा सिद्ध बन जाई ना जा। अब यहाँ पौलुस के अभिवादन खत्म होता। एकरा बाद उ नया खंड शुरू कर रहल बाणे, जेकरा में उ मनुष्य के पाप के प्रकट कर रहल बाणे। प्रिय भाई बहन, विश्वव्यापी सत्य त ई बा कि आदमी पापी ह। संसार परमेश्वर यहोवा के सामने दोषी बा, पर आदमी अपन दोष स्वीकार करे के बदले में परमेश्वर के अस्वीकार करे शुरू कर देला। पर ए तरीके सत्य के दबा नहीं के सकत। प्रिय मित्र, संसार दोषी है। उनका परमेश्वर यहोवा के धार्मिकता के जरूरत बा। एह पद में पौलुस परमेश्वर यहोवा की धार्मिकता के ना बल्कि आदमी के पाप के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध के प्रकट कर रहल बाणे। प्रिय मित्र, परमेश्वर स्वाभाविक प्रकाशन त एकरा बारे में जानकारी खातिर अपना पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। रोमियो के पत्री 1:18-23 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। परमेश्वर से संबंधित ज्ञान आदमी सब पर प्रकट बा, काहे कि परमेश्वर यहोवा उनका पर प्रकट कइले बाणे। ऐसे परमेश्वर यहोवा की प्रकोप आदमी सब अभिषिक्त और धार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता, काहे कि उ सत्य के अधर्म से दबा के राखेलन। काहे कि जगत के सृष्टि से ही परमेश्वर के अदृश्य गुण, अनंत समर्थ और परमेश्वरत्व उनका रचना के द्वारा समझला पर स्पष्ट दिखाई देता। ऐसे उनका पास कोनो बहाना नहीं खे, काहे कि उ परमेश्वर यहोवा के जानत रहन। फिर भी उ ना तो
परमेश्वर के उपयुक्त समान और ना ही धन्यवाद दिहले, पर ऊ अनर्थ के कल्पना करे लगले और उनकर निर्बुद्धि मन आन्हर मय हो गईल। बुद्धिमान होखे के दावा क के मूर्ख बन गईलन। ऊ अविनाशी परमेश्वर के महिमा के नश्वर मनुष्य चिड़ई सबके और चरगुड़वा सबके और रेंगे वाला जीव जंतु के मूर्ति में बदल डाले और एकरे पूजा करे लगले। मित्र, यदि उद्धार, मुक्ति, मोक्ष, छुटकारा के बारे में जानल चाहतानी तो रुआ पाप के भयंकरता के जानी। पाप उद्धार, मुक्ति, मोक्ष के मापदंड है। परमेश्वर के क्रोध परमेश्वर के भावना के दर्शावेला। पाप के दंड के ना, क्रोध एगो भावना है। ई परमेश्वर के पवित्र क्रोध है। क्रोध धार्मिकता के विपरीत स्थिति है। मित्र, परमेश्वर के क्रोध पुराना और नया दोनों नियम में प्रकट कल गइल बा। परमेश्वर के स्वभाव बुराई अर्थात दुष्टता के प्रति बदलल ना। परमेश्वर यहोवा कबहू दुष्टता से खुश ना होले, ना ही ऊ कबहू भइले। मित्र, परमेश्वर ऐसे दयावंत ना हवे कि ऊ पापी सब के साथ समझौता करस, पर ऐसे कि प्रभु यीशु मसीह पापी मानव के खातिर आपन प्राण दे दिले। ऐसे परमेश्वर पापी के प्रति परमेश्वर के व्यवहार के अतिरिक्त ना करेला, पर सुसमाचार ई संभव बना देला कि पापी के भी परमेश्वर द्वारा स्वीकार कर लिहल गइल। सुसमाचार द्वारा पापी के भी स्वीकृति प्राप्त हो गइल। मित्र, अब पापी के यह दोनों में से एगो के स्वीकार करे के बा, या तो परमेश्वर के धार्मिकता या परमेश्वर के प्रकोप। ये दोनों सड़क से प्रकट भइल बा। सब अभिषिक्त परमेश्वर के विरुद्ध कार्य ई उ लोग हमें जौन की परमेश्वर के व्यक्तित्व के अस्वीकार करलन। अभिषिक्त परमेश्वर के विरुद्ध तथा धार्मिकता आदमी के विरुद्ध कइल गइल कार्य है। परमेश्वर के नियम के पालन ना कइल ई आत्मा के गतिविधि है जौन की सत्य के अधर्म से दबा के राखेला और ऐसा लोगन पर परमेश्वर की प्रकोप भड़क उठी। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रउआ के और रउआ बाल बचन के सबके आशीष देस। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।